Hey everyone, welcome back to Audio Classes. अब हम शुरू करने वाले अपना एक न्यू सीरीज जिसके अंदर हम एच.सी. वर्मा बुक से आपको सॉल्यूशंस कराने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 52 है, चैप्टर नंबर 3 रेस्ट एंड मोशन काइनेमेटिक्स से। क्वेश्चन हम रीड करते हैं। 6 पार्टिकल्स सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड ए मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड, ईच पार्टिकल मेंटेन अ डायरेक्शन टुवर्ड्स द पार्टिकल एट द नेक्स्ट कॉर्नर, कैलकुलेट द टाइम द पार्टिकल विल टेक टू मीट ईच अदर। इसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन। अब हमारे पास 6 पार्टिकल हैं, इट मीन्स हमें हेक्सागन बनाना है, और हेक्सागन है तो उसके 6 साइडेड होंगी, 6 कॉर्नर्स होंगे उसके। वो 6 कॉर्नर्स कैसे बनाओगे? दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन, इसके 6 कॉर्नर है। ईच पार्टिकल, देयर आर 6 पार्टिकल, 1 2 3 4 5 6। ईच साइड इज इक्वल टू ए, ईच साइड इज इक्वल टू ए, each side is equal to a, and each particle is moving towards the next particle, means direction of velocity is like this। ये इस तरफ मूव कर रहा है, ये इस तरफ जाएगा, और ये इस तरफ जाएगा वेलोसिटी, और ये इस तरफ जाएगा, ये इस साइड जाने वाला है, और ये इस साइड जाने वाला है। इज इट क्लियर? क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है each particle maintains a direction towards the next particle, मतलब ये वाला पार्टिकल अगले की तरफ जाएगा, ये वाला पार्टिकल इससे अगले की तरफ जाएगा, ये वाला पार्टिकल इससे अगले की तरफ जाएगा। मतलब अगर हम वेलोसिटी देखें, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, मार्क दिस एज C, mark this as D, E and F. Clear? चलिए, this is the velocity of B towards C, velocity of C towards D. Now what is the angle between two sides of a regular hexagon? अब आपको एंगल निकालने का फॉर्मूला आपको हम बता रहे हैं, एंगल टोटल एंगल निकालना है इसके अंदर, तो टोटल एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 into 180 degree, n is number of sides, 1 2 3 4 5 6, hexagon has 6 side, n is equal to 6, this is 6 minus 2 into 180 degree, that is 4 into 180 degree, which is equal to 720 degree. Now divide 720 by 6, you will get each angle that will be equal to 120 degree. मतलब this angle is 120, this angle is again 120, this angle is again 120, means each angle is 120. It means now we are considering force on A and B. अब B पे देखें, velocity इस तरफ यहाँ थी, और इसको अगर हम रिजॉल्व करें, this half angle will become 60, this half angle will become 60, it means this is angle 60, और एक इसका component इस तरफ होगा, the component here is V cos 60, और इधर वाला component कितना होगा हमारे पास? V sin 60. It means जो पार्टिकल B है उसका कुछ component इस तरफ होगा। अगर E की तरफ देखें, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, ठीक है, और इसका एंगल यहाँ पे 60 बन रहा था, और इधर कितना बन रहा था? यहाँ से इधर कंपोनेंट होगा V cos 60, और इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा? V sin 60। अब आप देख सकते हो जो पार्टिकल B पे था और E पे था, ये दोनों पास आ रहे हैं, इसका एक कंपोनेंट इसको इधर लेके जा रहा है, और इसका एक कंपोनेंट इस तरफ जा रहा है। इट मीन्स B is approaching E with a velocity V cos 60, and E is approaching B with a velocity V cos 60. They are moving in opposite direction. They are moving in opposite direction. Now according to relative velocity concept, relative velocity of B with respect to E is 2V cos 60, because in opposite direction the velocities get added. The velocities get added. Now हमें क्या find करना है? Cos 60 is 1 by 2. Cos 60 is 1 by 2. This is equal to V. So relative velocity of B with respect to E is V. It means they approach each other. They approach each other with velocity V. They approach each other with velocity V. Now what is the distance between them? इनके बीच का distance कितना है? चलिए distance calculate करते हैं. ये distance calculate करते हैं. Now we have to find this distance. अगर हम यहाँ से perpendicular drop करें, इधर से अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, ये डिस्टेंस ए है, इसके सामने वाला भी कितना हो जाएगा? ए। रिमेनिंग डिस्टेंस इज ओ पी, बी ओ एंड पी। ध्यान रखना, व्हाट वी हैव टू फाइंड बी से ई तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। और वो कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, दो परपेंडिकुलर ड्रॉप करें। ओ पी, वी नो अबाउट ओ पी। देखिए हमें डिस्टेंस निकालना है बी का, बी ई इज इक्वल टू बी ओ प्लस ओ पी प्लस पी ई प्लस पीई। इन तीनों डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। वी नो अबाउट ओपी, ओपी इज इक्वल टू ए, एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री, हाफ ऑफ 120। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज इज गिवन एज वी, और हमें बेस निकालना है। हाइपोटेन्यूज गिवन है, यू कैन रिलेट विद cos थीटा। अगर हम इसको cos थीटा से रिलेट करें, बी ओ कितना आ जाएगा? a cos 60 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही P भी कितना आएगा? दिस एंगल इज अगेन 60 डिग्री, P इज अगेन बिकम a cos 60 डिग्री।
P again become a cos 60 degree. So this will be equal to 2a cos 60 degree plus a, and cos 60 is 1 by 2, 2a into 1 by 2 plus a. This will get cancelled. A plus a will become equal to 2a. A plus a will become equal to 2a. That means this total length is equal to 2a. This total length equals to 2a. Now what we have to find? Time the particle will take टू मीट ईच अदर. अगर इन दोनों पार्टिकल को मीट करना है तो हमारे पास क्या होगा? इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो v है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 2a. तो टाइम टेकन इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस इज 2a एंड स्पीड इज v. तो आंसर विल बी 2a upon v. The time taken will be 2a upon v. This is the answer of question number 52 from H.C. Verma, chapter number 3, rest and motion kinematics. So you can note it down. Thank you so much for watching. For more solutions from H.C. Verma, do like this video and subscribe the channel. Thank you so much.